देखिए, मनीषा क्या किए हैं कि डायरेक्ट इसको डिफ़ाइन करते हुए कि अंतर्जात शक्ति और बहिर्जात शक्ति का प्रतिफल होता है भूकंप, इसको करते हुए की हैं। बट इसमें ना थोड़ा-सा देखिए अर्थक्वेक का कोई भी अगर आप लिख रहे हैं ना, अर्थक्वेक का जैसे लिख रहे हैं ना ये आंसर, तो कोशिश करिए आप रिसेंट का कोई अर्थक्वेक आया है ना, रिसेंट का कोई अर्थक्वेक आया है तो उसको ज़रूर ऐड करिए यहाँ पे। कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी अर्थक्वेक अभी आया है तो उसका कि इस कंट्री में इस जगह पे जो है वो अर्थक्वेक आया है, वहाँ पे आप आपको अब इतना चीज़ हम बता दिए हैं कि आपको ध्यान में आ जाए कि उस वहाँ पे किस तरीके का प्लेट बाउंड्री है। जैसे मान लीजिए नेपाल में कोई अर्थक्वेक आ रहा है, तो नेपाल में तो किस तरीके का बाउंड्री है, तो जो है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट का बाउंड्री होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे किस तरीके का माउंटेन बनता है, तो अल्पाइन बनता है। तो बता दीजिएगा कि अल्पाइन फॉरेस्ट रीजन में जो है वो हाल ही में जो है इतना मैग्नीट्यूड का वो भूकंप आया है और जिससे उसका थोड़ा-सा जो डिवास्टेशन हुआ है उसको भी ऐड करिएगा कि इससे इतना जान-माल का जो भी नुकसान हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। वो करंट का ऐड करते हुए फिर भूकंप को डिफाइन करते हुए भूकंप को डिफाइन की हैं यहाँ पे ठीक है, डिफाइन करते हुए फिर आगे बढ़ना है। फिर इन्होंने जो बेसिक चीज़ बताया था भूकंप का कि एपिसेंटर होता है और फ़ोकस होता है, इस चीज़ को ऐड किया है, ठीक है। फिर इन्होंने भूकंपीय तरंग सिस्मिक वेव को भी डिफ़ाइन कर दी हैं, तो इसको डिफ़ाइन करना था इसके बाद, सिस्मिक वेव कौन-कौन से हैं और डिफ़ाइन करने के बाद इसमें सब जैसे कर देना, तो एक पैराग्राफ यहाँ पे आपको लिखना था और जिसमें बता इसका कंपेयर करना था सबका, पी का, एस का और एल का कंपेयर करना था उस पैराग्राफ में। कि पी जो है वो अ जो है वो क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इसलिए जो है वो क्या बोलते हैं कि ज़्यादा डिवास्टेटिंग नहीं है या उसका उसका जो इंटेंसिटी वो तो ज़्यादा होता है लेकिन मैग्नीट्यूड कम होता है एज़ कम्पेयर टू एस। तो इस तरीके से पी, एस, एल तीनों को वो कंपेयर कर देना है एक एक जगह पे, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे मिसिंग क्या है? तो मिसिंग है आपका डायग्राम। डायग्राम आपको यहाँ पे ऐड करना था जो जो मैंने बताया था पी का डायग्राम मैंने बताया था ना कि इस तरीके से ये है यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है तो पी का मूवमेंट जो है वो इस तरीके से पी वेव का हो रहा है, ठीक है। फिर एस में बताना था कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है तो इस तरीके से जो है वो मूवमेंट हो रहा है। एल मैंने बताया था तो एल में आपको बताना था कि ये यहाँ पे फोकस पे अर्थक्वेक आ रहा है, ये यहाँ पे पहुँच रहा है एपिसेंटर पे, तो एपिसेंटर से जो इस तरीके से जो मूव कर रहा है वो एल लव वेव है और यहाँ से इस तरीके से जो मूवमेंट कर रहा है वो है आपका जो रेले वेव था वो। तो इस चीज़ को मैप जो डायग्राम को आपको ऐड करना था जो कि नहीं की हैं। फिर आप कॉजेज़ बताए हैं, कॉजेज़ इसको डिफाइन करके बता दी हैं बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से, सही है। और फिर सबको डिफाइन भी कर दिए हैं थोड़ा-थोड़ा। सबको डिफाइन कर दिए हैं, बाकी हैंडराइटिंग वगैरह तो अच्छा है आपका। एग्ज़ाम्पल भी ऐड कर दिए हैं। ये देखिए एक नया पॉइंट ऐड किए हैं मनीषा, इसको नहीं होगा तो आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। कोयना भ्रंश वाला शायद मैंने बताया भी नहीं था, भूल गया था बताना। ये कोयना भ्रंश वाला इधर जो अर्थक्वेक आता है वो इसकी वजह से ही आता है, जो मुंबई वगैरह साइड में आता है। बाकी ओवरऑल इधर ठीक है। ये सब ठीक है, इतना ही बस इतना ही लिखना है, इतना लिखना है, एक छोटा डायग्राम बना देना है और डिफाइन कर देना है थोड़ा उसको। कॉजेज़ में आप सबको बता कर के डिफाइन कर दिए हैं और इसमें जो भूकंप का जो वैश्विक वितरण है ना, इसको आप जैसे हाँ, 4 पॉइंट में बताना था कि पैसिफिक ओशियन का पेटी है, फिर जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी है, फिर आपका मध्य अटलांटिक पेटी है, 3-4 पॉइंट मैंने बताया था।
और एक और इसमें था चौथा पॉइंट जो कि नहीं, जो इंट्रा प्लेट था। इंट्रा प्लेट इंट्रा प्लेट पता नहीं, शायद मैंने बताया था या नहीं, लेकिन एक ये भी ऐड कर दीजिए कि इंट्रा प्लेट मतलब कोई फॉल्ट वगैरह पड़ता है ना इसमें, तो प्लेट में फॉल्ट पड़ता है तो उसकी वजह से भी जो है वो अर्थक्वेक आती है। ठीक है। इसके बाद सबको डिफाइन की हैं, लेकिन जो आप ये जो जैसे बताई है ना, मध्य महासागर तटीय जो पेटी बताई है पैसिफिक ओशियन का, प्रशांत महासागर का, तो इसमें आप उसका मैप भूल गए हैं। पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मैप आपको ऐड करना था इसमें, वो आप ऐड नहीं किए हैं, तो उसको ऐड कर लीजिएगा। बाकी इसको डिफाइन करके इसका वो भी कर दी हैं, लेकिन इसमें भी आप मैप मिसिंग है आपका। इसमें भी मैप बनाना था किसका, जो अल्पाइन रीजन है उसका, जो यूरेशियन प्लेट और नीचे में अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जो है ना आपका अल्पाइन रीजन, तो एक मैप बना के उसको शो करना था। मैप बनाने में कंजूसी कर रही हैं आप। फिर भारत का भूकंप जोन बताई हैं, पहले वर्ल्ड का बताएं फिर भारत का भी बता दें, ठीक है। और सबको डिफाइन भी कर दें कि किस ज़ोन में क्या है, कितना मैग्नीट्यूड का आता है। वो मैंने एक फ्लो चार्ट बताया था, वो वाला आप ऐड नहीं किए हैं, जिसमें मैंने बताया था ना कि 0 से 2 तक आता है तो कौन-सा होगा, ज़ोन 1 होगा, 2 से 4 है तो ज़ोन 2 होगा। इस तरीके से करके जो मैं बताया था उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है? हाँ, कर देंगे, हम भूल गए थे। हुँ। बाकी इम्पैक्ट वगैरह जितना बताए थे लगभग-लगभग आप बता दी हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल ठीक है। बस वही मैप पे थोड़ा आपका मैप का कमी रह रहा है और डायग्राम बनाने में थोड़ा कमी कर रहे हैं। मैप डायग्राम देखिए, ज्योग्राफी है तो मैप और डायग्राम बनाने में बिल्कुल ही कोताही नहीं करिए और करिए उसको। जैसे तनीषा का आंसर था उसमें देखी थी ना कि हर स्टेज में एक-एक डायग्राम दिए हैं, तो ऐसे ही कोशिश करना है कि करें। और अभी तो खाली टाइम में काम कर रहे हैं, तो खाली टाइम में करने में कोई इश्यू थोड़ी है। एग्ज़ाम में भले ही छूट जाता है, लेकिन अभी तो कुंदन का है आंसर। इंट्रोडक्शन को थोड़ा-सा, जैसे आप डायरेक्ट भूकंप की परिभाषा से वही चीज़ इसको बढ़ाइए, इंट्रोडक्शन को बढ़ाने का तरीका यही है ना कि करंट का कुछ है ना अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो उसको आप ज़रूर ऐड करिए। फिर भूकंप कैसे आता है आपने कॉजेज़ बता ही दिया है इसमें। आंतरिक कारण और बाह्य एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक बताए ही हैं। फिर इसको फ्लो चार्ट से आप दिखाए हैं, फिर सबको आप जो है वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर दिए हैं। तो यही करना था। ये देखिए इस मैप में आप डायग्राम में हमको थोड़ा कमी लगा। इस चीज़ को ये डायग्राम को जो आप ऐसे बनाए हैं ना, इसको सर्कुलर वे में बनाइए ऐसे, इस तरीके से। और बताइए कि यहाँ पे जो है वो स्टेनोस्फेयर है। स्टेनोस्फेयर से जो है यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है और मैग्मा चैम्बर से जो है वो निकल रहा है। तो इसको ये डायग्राम आपका सही है, डायग्राम गलत नहीं है। बट इस इसको सर्किल में डाल दीजिए। थोड़ा दिखेगा कि हाँ, अर्थ के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है। इसको मैग्मा चैम्बर लिखना है और स्टेनोस्फेयर का पार्ट है। इसके बाद फॉल्ट को आपने दिखाया है, सही है ये। फिर अनबैलेंस हो रहा है उसको भी दिखा रहे हैं कि क्रस्ट का अनबैलेंस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कि जैसे इसमें आपने बताया है इस चीज़ को कि हाँ भाई यहाँ पे इरोजन हो रहा है तो यहाँ पे भार कम हो रहा है, फिर वो आकर के डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है तो भार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जा रहा है।
और यहाँ पे प्रेशर बढ़ जा रहा है भार बढ़ने की वजह से, तो इससे टूट-फूट होगा तो इससे भी अर्थक्वेक आएगा। प्लेट टेक्टोनिक को आपने बताया है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक को बताया, इसमें आपने डिफाइन भी कर दिया है कि प्लेट टेक्टोनिक होता है तो उसका जो क्या-क्या पार्ट होता है, तो जैसे ओशियन हो गया, फिर जो मिड ओशियानिक रिज हो गया, महासागरीय कटक हो गया, ट्रेंच हो गया, रूपांतरित भ्रंश ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो गया। फिर आपने इसमें तीनों बाउंड्री को ऐड किया है। थोड़ा क्लैरिटी रखिए, फ्लो चार्ट के थ्रू अगर बना करके करते हैं ना, तो ये देखिए जैसे इसमें ये बीच में आ गया, घुस गया है यहाँ पे। थोड़ा अलग-अलग सेपरेट रहता तो क्लैरिटी अच्छा रहेगा। बाकी तीनों को आपने ऐड किया ही है। डाइवर्जेंस बाउंड्री को डाइवर्जेंस बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को यहाँ पे आपने ऐड कर दिया है और कन्वर्जेंस बाउंड्री को यहाँ पे। अब देखिए एक्सोजेनिक फ़ोर्स में आपने ऐड किया है बाह्य कारक में जलीय भार को, तो ये जलीय भार डैम वगैरह बनने से होता है। जैसे हाँ, यहाँ पे आपने एग्ज़ाम्पल भी ले लिया है कोयना डैम वगैरह का। इसमें आपने ये चीज़ अच्छा एग्ज़ाम्पल ऐड किया है कि जो 1967 में कोयना में भूकंप आया था, तो वो इसी की वजह से हुआ था। फिर मानव जनित कारक में आपने कर दिया। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ मैं नहीं बता पाया था, आप लोग देख लीजिएगा इनके आंसर से। इन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ ऐड कर दिया, भूकंप से संबंधित थ्योरी था, तो थ्योरी को इन्होंने जो है वो कर दिया है। इसमें फर्स्ट और सेकंड थ्योरी, हालाँकि सबसे वैलिड पॉइंट अभी यही माना जाता है, बट फर्स्ट थ्योरी जो है इसमें एक्चुअली प्रेशर को वो किया गया था कि जब जो माना गया था कि 2 प्लेट जो है वो रबर की तरह है, जब उस पे प्रेशर पड़ता है तो दबाव पड़ने से फट जाता है, इस तरीके से करके वो बताया गया था इसमें। तो इन्होंने दोनों थ्योरी को ऐड करके थोड़ा डिफाइन कर दिया है। उसको डिफाइन करने फर्स्ट थ्योरी को डिफाइन करने के बाद इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक को किया यहाँ पे। यहाँ पे जो आप किए ना कुंदन जी, इसमें थोड़ा-सा फ्लो चार्ट भी बनाइए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था, तो इसमें जो तीनों बाउंड्री होता है आपका, वो उस चीज़ को पहले तो आप कन्वर्जेंस बाउंड्री को बताइएगा, फिर डाइवर्जेंस बाउंड्री को बताइएगा, फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को, और फिर कन्वर्जेंस बाउंड्री में जो है वो 3 था आपका, उसको बताना है, ओशियानिक, ओशियानिक, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, 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 इस तरीके से। और फिर उसको थोड़ा-थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आपने बताया मध्य रचनात्मक प्लेट में, तो एक मैप बना देना था मिड ओशियानिक रीज का, आपका जो अ, अटलांटिक में है ना, अटलांटिक ओशियन में, उस चीज़ को यहाँ पे कर देना था। इस चीज़ को भी आपने जो दिखाया है ना, इसमें भी एक डायग्राम बनना था कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि ये कैसे डायग्राम बनाना है। सर बनाए हैं सर, बगल पेज में है। अच्छा हाँ, अब हाँ, इसमें बनाया है आपने। आपने बनाया है बट इस तरीके से बनाइए, ठीक है? फिर आपने यहाँ पे इस चीज़ को ऐड किया है कि जो सारे वेव हैं, जो भूकंपीय तरंग हैं, इसको आपने ऐड किया है। तो इसको डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। सबको अलग-अलग डिफाइन कर दिए हैं, मैप डायग्राम भी आप ऐड कर दिए हैं। लेकिन जो डायग्राम मैं बताया था ना, वो डायग्राम आप ऐड नहीं किए हैं। यहाँ पे जैसे आप पी वेव बताए, तो इसमें उतना वो नहीं बताना था। ये जैसे शैडो ज़ोन दिखाने के लिए, इंटीरियर ऑफ अर्थ दिखाने के लिए डायग्राम ज़्यादा उचित है। इसमें जो दिखाना था ना, जैसे पी वेव है यहाँ पे, जैसे पी वेव है ना, तो पी वेव में मैंने बताया था ना कि यहाँ पे फ़ोकस दिखाना, और इससे पी वेव जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, इसको सिंपली दिखा देना था। फिर आप यहाँ पे एस वेव दिखा रहे हैं, तो एस वेव में यहाँ पे फ़ोकस है, तो एस वेव इस तरीके से मूव कर रहा है, इस चीज़ को दिखाना था। और फिर यहाँ पे जो धरातलीय या सरफेस वेव है, तो यहाँ पे पहुँच रहा है। यहाँ पे पहुँचने के बाद इस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है, और फिर जो रेले वेव था वो इस तरीके से, तो उसको दिखाना था। बाकी ओवरऑल आपका इसमें सब अच्छा है।
ये सब देखिए इसको हम कट किए हैं। ये सब को यहाँ पे जैसे पी और एस का कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिज़न तो ठीक है, कंपैरिज़न ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप दिखाए थे ना कि पीजी और एसजी एक्चुअली इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो मेनली है ना डिसकंटिन्यूटी जो था ना, उसको दिखाने के लिए सब क्लासिफिकेशन किया गया था वेग का। तो इसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका रिक्वायरमेंट है इंटीरियर ऑफ अर्थ जब लिख रहे हैं ना तो उसमें इस चीज़ को दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा हो। अब देखिए आप इसका रिलेशन भूकंप और सुनामी का कोरिलेशन आप बताए थे, तो उससे पहले आपको थोड़ा-सा जो है ना ये इम्पैक्ट दिखा देना था, इम्पैक्ट आपका मिस हो रहा था। इम्पैक्ट जो है अर्थक्वेक का थोड़ा लिख देते और अर्थक्वेक के इम्पैक्ट में ही एक इम्पैक्ट आपका जो है वो सुनामी का होता है। जैसे इम्पैक्ट लिखते हैं ना एक एक पॉइंट बनाते इम्पैक्ट का प्रभाव का, इम्पैक्ट यानी प्रभाव का, उसमें 5 पॉइंट लिख देते। उसमें निचला पॉइंट मान लीजिए कि एक प्रभाव होता है कि सुनामी आता है और फिर इस सुनामी को आप कोरिलेट करते अर्थक्वेक से, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। बाकी आपने पूरा अच्छे से इसको सुनामी को बताया, फिर इसको इसका जो मैंने लेटेस्ट का एग्ज़ाम्पल दिया था सुनामी का, वो भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता दिए हैं। ठीक है, सुनामी को थोड़ा-सा और डिफ़ाइन करना था आपको। सुनामी को बताया तो एक मैंने डायग्राम आपको बताया था ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुनामी आ रहा है, एपिसेंटर यहाँ पे है, तो इधर से कोस्ट की ओर बढ़ने पे जो है वो इसका लहर जो है वो बढ़ते जाता है, तो उस चीज़ को दिखाना था डायग्राम में। फिर आपने वितरण जो बताया इसका, सही किया है, लेकिन ये वितरण जो आपने भूकंप का वितरण बताया ना, इसको आप कंपेयर करने से पहले बताइए। जब इम्पैक्ट लिख रहे हैं ना, इससे पहले इसको बताइएगा, ठीक है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को दिखा दिए हैं, मिड ओशियानिक रीज को दिखा दिए हैं। आल्प्स रीजन को दिखाया, लेकिन इसका मैप आपका मिसिंग है। ये वाला ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इम्पैक्ट इसलिए लिख दिए थे क्योंकि आपका इम्पैक्ट छूटा हुआ था। इम्पैक्ट कर दीजिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि ये कंक्लूजन जो है वो थोड़ा और बड़ा करना है।